So in question number 61 they are asking which of the following plants produces seeds but not flowers. ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सीड है लेकिन फ्लावर्स नहीं है। तो हमारे माइंड में एकदम से एक क्लास आती है, वो उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। दे हैव सीड्स एंड दे डू नॉट बियर फ्लावर्स। हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म की इसमें से कौन सी एग्जांपल है, बाकी जिस भी क्लास की एग्जांपल हुई हमने उसको निकाल देना है। मेज, मेज है एंजियोस्पर्म, हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे। मिंट, मिंट है एंजियोस्पर्म। पीपल का प्लांट भी एंजियोस्पर्म है, तो एक ऑप्शन रह जाता है, डेट इज पाइनस। पाइनस इज इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म, हम इसी को करेक्ट करेंगे। कह रहे हैं कि which of the following is without exception in angiosperm। एंजियोस्पर्म में कौन सी वाली क्वालिटी है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म की ही होगी? एंजियोस्पर्म में होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म की जो एक क्वालिटी है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बाकी जिसने जो इसने जिक्र किया है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये जिम्नोस्पर्म में भी हो सकती है। तो आंसर बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट इज which one pair of examples will correctly represent the grouping spermatophyta according to one of the schemes of classifying plants। कह रहे हैं कि कौन सी वाली जो एग्जांपल्स हैं, पेयर है, वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है सीडेड प्लांट, सीड वाले प्लांट्स को, और कोई एक स्कीम है क्लासिफिकेशन को, इसको फॉलो करना चाहिए। तो हम देखते हैं अकेशिया और शुगर केन, ये एक ही एंजियोस्पर्म है, तो एक ही बात हुई। देन पाइनस एंड साइकस, ये जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन की स्कीम या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। राइजोपस एंड ट्राइटिकम, राइजोपस और ट्राइटिकम, राइजोपस तो एक फंजाई है और ट्राइटिकम गंदुम को बोलते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम। इसमें भी कोई लाइक ताल्लुक नहीं बनता। देन इज जिंको एंड पाइसम। तो पाइसम जो है वो जिम्नोस्पर्म है, हाँ पाइसम सैटिवम एंजियोस्पर्म है, और जिंको जो है वो जिम्नोस्पर्म है। यस, सो इसमें एक स्कीम फॉलो हुई है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहले जिम्नोस्पर्म आते हैं, उसके बाद एंजियोस्पर्म आते हैं। जिंको जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और जिंको जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और पाइसम जो है वो मटर है, पी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम खाते हैं। ये एंजियोस्पर्म है, ये सीड है, इसमें इसका सीड जो है वो इंक्लोज होता है फ्रूट में, ये एंजियोस्पर्म है, दैट्स व्हाई। और जिनको जिम्नोस्पर्म है जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं, इनके सीड्स जो है फ्रूट्स के बगैर होता है। तो ये ठीक है, जिंको एंड पाइसम, जिसमें जिम्नोस्पर्म पहले है और बाद में एंजियोस्पर्म है, कोई लिंक बन रहा है क्लासिफिकेशन से भी। दोनों की दोनों जो है वो सीड बियरिंग प्लांट्स है, इसको हम स्पर्मेटोफाइटा कहेंगे। एक में नेकेड सीड है और एक में सीड्स जो है वो देयर आर इंक्लूडेड इन फ्रूट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और यही वाला जो पेयर है ये सही है क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी। नेक्स्ट, plant reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under
कह रहे हैं कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, उसको हम किस में सो मेनली हम इन प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर नेक्स्ट वाले को सामने करें 65 को। नेक्स्ट इज फ्यूनेरिया एंड फाइकस। अब फ्यूनेरिया तो सीड बेयरिंग नहीं है, फाइकस इंजीर होती है और हमें पता है एंजियोस्पर्म में सीड बेयरिंग भी है, फ्रूट बेयरिंग भी है। द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। फ्यूनेरिया पहला ऑप्शन ठीक है, सॉरी मैम इसे शायद गलत करी फर्न एंड फ्यूनेरिया, ये कैसे ठीक हो गया? include gem ferns, yes, right, include gymnosperms and so first option is correct. Next, next is the next करें। So they are saying angiosperms have dominated the land flora primarily because of their, कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो लैंड के जो प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कौन सा ग्रुप है वो एंजियोस्पर्म्स का है। क्यों? तो इसमें है कि बिकॉज दे हैव different variations in morphological characters in different tissues and physiological characters, because उनकी बहुत डाइवर्सिटी है इनके टिश्यूज में भी, कंडक्टिंग टिश्यूज, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंट वेरिएशन जो हैबिटेट हैं उसमें ये अडेप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कैम प्लांट्स को हमने पढ़ा कि जहाँ पे ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है तो पौधे क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा रात को खोलते हैं। और भी बहुत सारी अडेप्टेशंस हैं, स्ट्रक्चरल भी, फिजियोलॉजिकल भी, तो जिसकी ऐसी प्रॉपर्टीज